हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.7 के क्वेश्चन नंबर 1 to 10। तो आपको इस एक्सरसाइज में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए कहा जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको ना फंक्शन दिया होगा, तो आपको उस फंक्शन का सबसे पहले डेरिवेटिव निकालना है, फिर आपको उस डेरिवेटिव का दोबारा से डेरिवेटिव निकालना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए आपको दिया है फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शंस गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10। तो आपको 1 to 10 क्वेश्चंस में क्या करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो चलिए करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, आपको जो भी फंक्शन दिया होगा ना उसे आपने y के इक्वल लेट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको y के इक्वल लेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy बाय dx is equal to d by dx of x square plus 3x plus 2। यहाँ पर dy by dx is equal to x square का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर जो है आगे आ जाएगी और पावर में से 1 माइनस कर देंगे तो 2x हो जाएगा प्लस 3 इंटू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, और यहाँ पर प्लस में कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो आपके पास dy by dx क्या आ जाएगा बेटा 2x प्लस 3। आपको तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो आपको क्या करना है, इस डेरिवेटिव का दोबारा से डेरिवेटिव करना है। तो क्या लिखेंगे हम, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो आपके पास ये जो आया है ना, इसका हम दोबारा से डेरिवेटिव निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए आपके पास आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2 एज इट इज, x का डेरिवेटिव बेटा 1 प्लस 3 कांस्टेंट टर्म है तो इसका डेरिवेटिव 0। तो आपके पास देखिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या निकल कर आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फंक्शन दिया है x की पावर 20। तो सबसे पहले आपको इसको लेट कर लेना है y। अब देखिए इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ पर आप पूरा पूरा लिख लीजिएगा। तो देखिए dy बाय dx इज इक्वल टू dy dx ऑफ x की पावर 20। तो यहाँ पर dy बाय dx इज इक्वल टू, पावर आगे आ जाएगी, ठीक है, और पावर में से हम 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा dy बाय dx आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा 20x की पावर 19। ठीक है, आपको इसका दोबारा से डेरिवेटिव करना है तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 20x की पावर 19, है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास। अब देखिए 20 एज इट इज, पावर आगे आ जाएगी और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 20 को 19 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 380 और ये x की पावर 18। तो आपके पास ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकल कर आ गया इस फंक्शन का। ठीक है, तो ये आंसर है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में फंक्शन दिया है x इंटू कॉस एक्स। तो सबसे पहले इसको y लेट कर लेंगे हम। अब इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव dy बाय dx इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ x इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए बेटा, आपको दो फंक्शंस दिए हुए हैं और प्रोडक्ट में दे रखे हैं, तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। अगर आपको दो फंक्शंस दिए हो प्रोडक्ट में, उसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज, फिर पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो ये प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम यहाँ पर। तो देखिए dy बाय dx इज इक्वल टू पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, है ना। तो ये dy बाय dx इज इक्वल टू x इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन x प्लस कॉस एक्स एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1। तो आपके पास dy बाय dx क्या आ जाएगा माइनस x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो आपके पास dy बाय dx आ गया। अब आपको इसका दोबारा से डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं इसको रब कर देती हूँ। तो देखते हैं, अब हम निकालेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ माइनस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ पर देखिए बेटा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आप देखिए
इसको मैं ना इसका डेरिवेटिव जो है वो सेपरेट कर देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास इस तरीके से। अब फटाफट से इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा वापस से, तो माइनस के साइन को ना आप बाहर ही रखिए। अब यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट रूल लगाइए, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, है ना। अब इसका देखिए डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, है ना। अब यहाँ पर देखिए आपके पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा, माइनस का साइन बाहर ही रखिए, x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पर आएगा cos x, और ये आ जाएगा प्लस साइन x, और यहाँ पर x का डेरिवेटिव 1, और ये आपके पास आ जाएगा देखिए बेटा प्लस माइनस माइनस साइन x। अब यहाँ पर आपके पास माइनस का साइन अंदर जाएगा दोनों के पास, तो माइनस x इंटू कॉस एक्स माइनस साइन x, और ये आपका माइनस साइन x एज इट इज। अब यहाँ पर देखिए आपके पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना आएगा, माइनस x कॉस एक्स, ये 2 टाइम्स है ना, तो माइनस माइनस प्लस माइनस का 2 साइन x। तो देखिए ये आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकल कर आ गया इस फंक्शन का, ठीक है। तो दोबारा से देख लीजिए आप, प्रोडक्ट रूल लग रहा है आपका इस क्वेश्चन में, ठीक है, 2 बार लगा है, ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फंक्शन दिया log x, तो आपने इसको सबसे पहले वायलेट कर लेना है। अब इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ log x। तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, 1 बाय x, है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 बाय x। अब आपको इसका दोबारा से डेरिवेटिव निकालना है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी बाय डी एक्स ऑफ 1 बाय x, ठीक है। अब 1 बाय x का हम डेरिवेटिव कैसे निकाल सकते हैं, देखिए हम क्या करेंगे ना, इसे ऐसे रेसिप्रोकल में लिख सकते हैं ताकि हमें ना इजी रहे। तो देखिए d बाय डी एक्स ऑफ x की पावर -1, इस तरीके से लिख सकती हूँ ना मैं। 1 बाय x है, x नीचे है तो इसकी पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव की पावर हो जाएगी। अब देखिए इजी रहेगा करने में, पावर आगे आ जाती है ना, और पावर में से 1 माइनस हो जाता है, पहले से ही -1 है, फिर से -1 करोगे तो आपके पास आएगा माइनस x की पावर -2, है ना। तो आपके पास देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा, समझ में आया आपको। देखिए x नीचे है तो आपको इसका दोबारा से डेरिवेटिव करना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, ऊपर जाएगा तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी तो -1 हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव निकालिएगा, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, तो -1 ऑलरेडी है उसमें से -1 करिएगा तो आपके पास -x की पावर -2 आएगा। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने नीचे ले लिया, तो ये आपका आंसर आ गया, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आपको फंक्शन दिया है x³ इंटू लॉग एक्स, तो आपने इसको लेट कर लेना है y। अब देखिए इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ x³ इंटू लॉग x। अब यहाँ पर देखिए बेटा आपके पास 2 फंक्शंस हैं, वो भी प्रोडक्ट में है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो ये हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे दूसरे फंक्शन का, प्लस दूसरे फंक्शन को एज इट इज रखेंगे और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू x³ एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1 बाय x प्लस log x एज इट इज इंटू में x³ का डेरिवेटिव, पावर आगे आ जाएगी और पावर में से 1 माइनस करोगे तो 2 हो जाएगा, है ना। तो ये dy बाय dx आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए ये यहाँ पर नीचे x है और ये क्यूब है, तो यहाँ पर ये कटेगा तो आपके पास x² बचेगा बेटा, है ना। तो ये x² प्लस ये आ जाएगा आपके पास 3x² इंटू में log x, है ना। तो dy बाय dx आपके पास निकल कर आ गया है।
अब हम क्या करेंगे, इसका दोबारा से डेरिवेटिव निकालेंगे। तो करते हैं, तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू में log x, तो ये आ जाएगा आपके पास। देखिए यहाँ पर देखो, इसका डेरिवेटिव करोगे तो पावर आगे आ जाएगी और पावर में से 1 माइनस करोगे तो 2x आएगा, है ना। प्लस यहाँ पर दोबारा से प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्या हो जाएगा, देखिए ये पहला फंक्शन है तो इसको एज इट इज रखेंगे और डेरिवेटिव करेंगे हम log x का, प्लस log x को एज इट इज रखेंगे, फिर डेरिवेटिव करेंगे हम 3x स्क्वायर का। ठीक है, चलिए करते हैं। तो ये आ जाएगा 2x एज इट इज प्लस 3x स्क्वायर इंटू में log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x एज इट इज, फिर 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव, पावर आगे देखो 3 तो एज इट इज रहेगा, फिर x स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर आगे आएगी, पावर में से 1 माइनस करोगे तो x बचेगा, है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास 2x और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस का 3x और प्लस यहाँ पर आएगा आपके पास 6x log x, तो ये आ जाएगा बेटा 5x। ठीक है, 2x प्लस 3x 5x प्लस 6x log x। अब यहाँ पर देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा 5 प्लस 6 log x, है ना। तो ये आपका आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, था ना इजी, बस आपको यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाना है, ध्यान रखिएगा उसका। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आपको फंक्शन दिया e की पावर x इंटू साइन 5x। तो सबसे पहले आपने इसको वायलेट कर लेना है। अब इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे, तो देखिए हो जाएगा आपके पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x इंटू साइन 5x। तो यहाँ पर देखिए बेटा ध्यान से, दो फंक्शंस दिए हुए हैं, बीच में प्रोडक्ट का साइन है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा आपका। तो यहाँ पर हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर x एज इट इज, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव e की पावर x, है ना। तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर x इंटू साइन 5x का डेरिवेटिव, पहले साइन का डेरिवेटिव लेंगे हम, तो ये आ जाएगा cos 5x। ठीक है, अब यहाँ पर चेन रूल अप्लाई होगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सिंपल x नहीं दे रखा है, सिंपल x रहता है तो उसका डेरिवेटिव 1 हो जाता है, लेकिन अब आपको यहाँ पर 5x दिया हुआ बेटा, तो 5x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पर प्लस साइन 5x इंटू में e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x एज इट इज रहता है, यही डेरिवेटिव होता है। तो देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास 5 e की पावर x इंटू कॉस 5x प्लस e की पावर x इंटू साइन 5x। तो ये आपके पास dy बाई डी एक्स निकल कर आया है। अब इसका हम दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे, है ना। तो चलिए करते हैं, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ 5 e की पावर x इंटू कॉस 5x प्लस e की पावर x, और यहाँ पर क्या है आपके पास साइन 5x, है ना, साइन 5x। तो सबसे पहले तो यहाँ पर अलग अलग से ना इनके डेरिवेटिव को सेपरेट कर लेते हैं पहले, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 5 इंटू ई एक्स इंटू कॉस 5x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x इंटू साइन 5x। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसका करते हैं हम, तो यहाँ पर 5 को तो मैं बाहर रख लेती हूँ। ठीक है, अंदर देखिएगा यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगेगा तो e की पावर x एज इट इज और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस 5x प्लस कॉस 5x एज इट इज रहेगा, फिर हम डेरिवेटिव करेंगे e की पावर x का, ये हो जाएगा। प्लस इधर आइए जरा, इधर भी देखिए प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो आपका e की पावर x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन 5x प्लस साइन 5x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ
ई की पावर एक्स। ठीक है, देखिए समझ आ रहा है आपको, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग रहा है दोनों जगह, है ना। और इस 5 को आपको भूलना नहीं है, ये 5 आपका इसके साथ चल रहा है बेटा, है ना। तो यहाँ पर देखिए 5 और ये e की पावर x, और यहाँ पर देखो ध्यान से, सबसे पहले cos का डेरिवेटिव माइनस साइन 5x हो जाएगा, है ना। फिर आपने क्या करना है, इस 5x का डेरिवेटिव लेना है, तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लेना भूलना नहीं है, चेन रूल अप्लाई हो रहा है। और यहाँ पर ये cos 5x एज इट इज, और e की पावर x का डेरिवेटिव तो वही सेम ही रहता है। अब ये आ जाएगा प्लस e की पावर x एज इट इज, साइन 5x का डेरिवेटिव तो आ जाएगा cos 5x, और फिर 5x का दोबारा करोगे तो ये 5 आएगा, प्लस साइन 5x एज इट इज, और e की पावर x का डेरिवेटिव तो वही सेम ही रहता है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, 5 को अंदर लेकर जाइए इसके पास, ठीक है, इसका है ये 5, तो 5 को अंदर लेकर जाऊंगी तो 5 5 जा 25 हो जाएगा, तो ये माइनस 25 ई एक्स साइन 5x, और यहाँ पर भी आएगा आपके पास तो प्लस 5 ई एक्स कॉस 5x। ध्यान से करिएगा, और इनको तो मैं एज इट इज ही लिख लेती हूँ। तो देखिए ये अरेंज करके लिख लेते हैं, नंबर को आगे लिखते हैं, तो 5 ई एक्स कॉस 5x प्लस ई एक्स, और ये साइन 5x, ये आया है अभी आपके पास। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास साइन 5x ई एक्स साइन 5x ई एक्स साइन 5x है ना। तो यहाँ पर माइनस 25 है और ये प्लस का ये है, तो यहाँ पर इसको हम करेंगे तो माइनस का 24 ई एक्स साइन एक्स हो जाएगा, है ना। ये इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, देखो ई एक्स कॉस 5x ई एक्स कॉस 5x, तो इनको ऐड कर सकते हैं हम, तो प्लस का 10 ई एक्स कॉस 5x ये आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए, आप कुछ कॉमन ले सकते हो क्या, हाँ ले सकते हैं ना। तो यहाँ पर मैं कॉमन ले सकती हूँ 2, है ना, तो 2 ई एक्स कॉमन ले सकते हैं, ई एक्स भी ले सकते हैं, दोनों के साथ है। तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास, ये आ जाएगा माइनस का 12 साइन एक्स प्लस 5 कॉस 5x ये आएगा, है ना। तो लास्ट में हम लिख देते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, कितना आ जाएगा 2e की पावर x, ब्रैकेट में प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं 5 cos 5x, और यहाँ पर ये साइन 5x है, सॉरी, ठीक है, साइन 5x है ना, और ये माइनस का 12 साइन 5x, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आपको फंक्शन दिया e की पावर 6x इंटू कॉस 3x। तो सबसे पहले आपने इसको वायलेट करना है। अब इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ e की पावर 6x इंटू कॉस 3x। तो यहाँ पर देखिए बेटा ध्यान से, आपको यहाँ पर दो फंक्शंस दिए हुए हैं और प्रोडक्ट में दे रखे हैं, तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो dy बाय dx इज इक्वल टू पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, है ना, फिर दूसरा फंक्शन एज इट इज, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू e की पावर 6x इंटू कॉस 3x का डेरिवेटिव माइनस साइन 3x। ठीक है, फिर 3x का हम दोबारा से करेंगे डेरिवेटिव तो 3 आएगा, तो चेन रूल अप्लाई होगा, है ना, ध्यान रखिएगा, प्लस cos 3x एज इट इज इंटू e की पावर 6x का डेरिवेटिव वही सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर 6x है पावर में, तो 6x का डेरिवेटिव हम दोबारा से करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी चेन रूल अप्लाई होगा, तो ध्यान दीजिएगा। dy बाय dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, इसको अरेंज कर लेते हैं हम, तो माइनस 3 e की पावर 6x साइन 3x, और ये प्लस 6 e की पावर 6x और ये cos 3x। ठीक है, अब इसका हम दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे बेटा, तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन
डी एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास डी बाय डी एक्स ऑफ -3 ई की पावर 6x साइन 3x प्लस 6 ई की पावर 6x कॉस 3x। ठीक है, तो आपके पास आएगा, देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसका करेंगे हम, तो यहाँ पर देखिए -3 को बाहर रखिएगा, तो यहाँ पर आपके पास चेन रूल अप्लाई होगा। इसमें दो फंक्शंस है, प्रोडक्ट में है तो चेन रूल अप्लाई होगा। तो e की पावर 6x, फिर इसका डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन का sin 3x का डेरिवेटिव प्लस sin 3x एज इट इज, फिर हमारा डेरिवेटिव होगा e की पावर 6x का। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। नेक्स्ट अब यहाँ पर चलते हैं हम, देखिए अब ये 6 को मैं बाहर रखती हूँ, अब ये e की पावर 6x को एज इट इज रखूंगी, यहाँ पर भी चेन वो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। ठीक है बेटा, तो ये e की पावर 6x एज इट इज, फिर इसका डेरिवेटिव प्लस cos 3x एज इट इज, फिर हमारा e की पावर 6x का डेरिवेटिव। तो देख लीजिए इसको ध्यान से, ठीक है, गलती नहीं करनी है आपने। अब देखिए -3 को बाहर ही रखिएगा और यहाँ पर e की पावर 6x एज इट इज। अब sin 3x का डेरिवेटिव cos 3x, फिर 3x का दोबारा से करेंगे तो 3 आएगा, प्लस sin 3x एज इट इज, फिर हमारा e की पावर 6x एज इट इज, 6x का डेरिवेटिव 6 आएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए प्लस 6 बाहर एज इट इज, अब e की पावर 6x एज इट इज रहेगा, cos 3x का डेरिवेटिव माइनस sin 3x, फिर 3x का डेरिवेटिव 3, प्लस cos 3x एज इट इज, e की पावर 6x का डेरिवेटिव सेम और 6x का डेरिवेटिव 6 आएगा। ठीक है, तो ध्यान से करिएगा नहीं तो गलती हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर -3 को मैं अंदर दोनों के पास लेकर जाऊंगी, तो ध्यान से करिएगा। -3 इंटू यहाँ पर 3 है, तो माइनस का 9ex cos 3x, है ना, और ये माइनस का 3 6 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 18, है ना, और ये e की पावर 6x, यहाँ पर 6 है बेटा, e की पावर 6x। ठीक है, e की पावर 6x इंटू में sin 3x, और यहाँ पर आइए 6 अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 6 3 जा 18, तो 18 e की पावर 6x, और ये माइनस भी है ना तो ये माइनस का साइन आएगा, प्लस माइनस 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 sin 3x, और यहाँ पर ये आ जाएगा 6 6 जा 36 e की पावर 6x cos 3x। देख लीजिए एक बार। अब देखिए किसको हम प्लस माइनस कर सकते हैं, ध्यान से देखो, ये sin 3x वाला sin 3x वाला है ना, और ये cos 3x वाला है, और ये इन दोनों को हम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आएगा आपके पास माइनस का 9 और प्लस का 36, क्या आएगा 27, है ना, तो 27 e की पावर 6x cos 3x, और इनको देखिएगा जरा, तो माइनस माइनस प्लस 18 18 36, माइनस 36 e की पावर 6x, और ये sin 3x, ये आया आपके पास। तो अब लास्ट में देखिए कुछ कॉमन आता है आपके पास, तो उसको कॉमन ले लेते हैं, तो d स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, कॉमन आ सकता है यहाँ पर 9 e की पावर 6x कॉमन ले सकते हैं हम, है ना, तो यहाँ पर बचेगा 3 cos 3x, यहाँ पर बचेगा आपके पास 4 sin 3x। तो ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा, देख लीजिए ध्यान से। तो यहाँ पर बिल्कुल भी आपने मिस्टेक नहीं करनी है, ध्यान से करना है आपको, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आपको फंक्शन दिया है tan इनवर्स x, तो इसको सबसे पहले y के इक्वल लेट कर लेंगे हम। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, तो ये हो जाएगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। अब देखिए बेटा tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब इसका हम दोबारा से डेरिवेटिव निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ
1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए बेटा, इसका डेरिवेटिव हम दोबारा से कैसे निकालेंगे, ये तो नीचे है ना, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो इस तरीके से -1 है ना। तो देखिए यहाँ पर नीचे था ना, ये नीचे था डिनोमिनेटर में, ऊपर लेके गए तो ये मान लीजिए ये पूरा होल में है, ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी इसकी, -1 है ना। तो अब देखिए यहाँ पर इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, पावर आगे आ जाएगी, सबसे पहले तो पावर आगे आई इनटू, अब ये जो आपके पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर में से हम क्या करेंगे 1 माइनस कर देंगे, यही होता है ना, पावर आगे आ जाती है और पावर में से 1 माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब ये जो अंदर है ना, अंदर उसका डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, अभी तो हमने पावर का किया है, अब जो अंदर फंक्शन है उसका करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 और माइनस ही लिख दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 2 इंटू में 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास, देखिए माइनस का 2x और ये नेगेटिव की पावर है, इसको डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे तो ये पॉजिटिव का बन जाएगा है ना। तो ये आपके पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकल कर आ गया, देख लीजिए ध्यान से है ना। तो यहाँ पर देखो हमें ये डिनोमिनेटर में दे रखा है ना, तो इसको मैं ऊपर अगर लेकर जाती हूँ तो मेरे लिए इजी रहेगा इसका डेरिवेटिव निकालना। ओके, तो इस तरीके से आपने इसको करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया है log x, तो देखिए इसको आपने y के इक्वल लेट करना है सबसे पहले। अब इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपके पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ log x। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि यहाँ पर 2 बार log दे रखा है, ठीक है, इजी है बहुत। देखिए क्या करेंगे, हमें पता है कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x है ना। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले इस वाले log का डेरिवेटिव लूंगी, तो log मान लीजिए ये x है ना, तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन log x है ना। अब इस log का तो ले लिया, अब हम इसका दोबारा करेंगे डेरिवेटिव, तो डी बाई डी एक्स ऑफ log x, ठीक है, चेन रूल अप्लाई होगा। सबसे पहले log इसका किया तो 1 अपॉन log x इंटू फिर इसका करेंगे हम, तो ये आ जाएगा आपके पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन log x इंटू log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, तो dy बाई डी एक्स आपके पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन x log x, ये आया है ना। चलिए इसका हम दोबारा से डेरिवेटिव करते हैं, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन x log x, ये है। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, तो डिनोमिनेटर में है ना, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको ना ऊपर लेकर जाएंगे और इसकी जो पावर होगी ना वो ऊपर जाकर नेगेटिव की हो जाएगी, तो उस तरीके से करेंगे। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लॉग एक्स, देखिए ऊपर जाएगा तो ये -1, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले पावर है ना, तो पावर का डेरिवेटिव करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, -1 आगे आ गया, और पावर में से हम पहले क्या करेंगे 1 माइनस करके लिखते हैं, तो -1 और -1 पावर है उसमें से -1 आपने कर देना है। फिर उसके बाद अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करेंगे, है ना, तो ये आ जाएगा x log x, ठीक है, पहले पावर का डेरिवेटिव फिर अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। उसके बाद देखिए ये आ जाएगा -x log x और पावर में -2 और इनटू यहाँ पर देखिए चेन रूल अप्लाई हो जाएगा, है ना, तो क्या होगा x इंटू ये आ जाएगा log, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस log x एज इट इज, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ x, तो चेन रूल प्रोडक्ट रूल अप्लाई हुआ है यहाँ पर, है ना, प्रोडक्ट रूल, 2 फंक्शंस हैं और प्रोडक्ट में है, तो पहला फंक्शन एज इट इज दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा
इसको मैं नीचे ले जाती हूँ, तो -1 अपॉन x log x का ये स्क्वायर, है ना, और ये इंटू में आपके पास आएगा x इंटू log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस log x और ये इंटू है 1, ये कैंसल, है ना। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास, देखिए -1 x log x का होल स्क्वायर और यहाँ पर आपके पास आएगा 1 प्लस log x, ये है ना, ठीक है। तो देखिए बेटा, ये आपका प्रोडक्ट में है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस, ऊपर जो है 1 प्लस log x आपका एज इट इज रहेगा, और नीचे क्या है आपके पास, x log x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकल कर आ गया है ये, ठीक है। ये आया आंसर आपके पास, देख लीजिए, है ना। तो एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को, कहीं से ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में फंक्शन दिया है साइन log x। तो देखिए इसको सबसे पहले आपने y लेट कर लेना है। अब इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन log x, है ना। तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन log x का डेरिवेटिव cos log x। अब यहाँ पर x थोड़ी ना दे रखा है, यहाँ पर log x दे रखा है, तो log x का हम दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे, है ना। तो चेन रूल अप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos log x इंटू में log x का डेरिवेटिव 1 बाय x। तो आपके पास dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा बेटा, cos log x अपॉन में x। तो ये तो आपका dy बाई डी एक्स निकल कर आया है। अब हम इसका क्या करेंगे, दोबारा से डेरिवेटिव निकालेंगे, तो करेंगे डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, cos log x अपॉन में x, ठीक है। अब देखिए ये आपको दो फंक्शंस ऊपर नीचे दे रखे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर देखिए आपका अगर दो फंक्शंस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में दे रखे हैं, तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे करते हैं। देखिए जो नीचे है ना फंक्शन, उसको हम नीचे ही रखेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, फिर नीचे वाले फंक्शन को ऊपर एज इट इज रखेंगे, और जो न्यूमरेटर में है उसका डेरिवेटिव माइनस, फिर जो ऊपर न्यूमरेटर में है उसको एज इट इज रखो, और डिनोमिनेटर वाले का डेरिवेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये रूल अप्लाई करेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा आपके पास, जो नीचे है फंक्शन उसका स्क्वायर कर दो, फिर जो नीचे है ना उसको एज इट इज रखो, और ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा cos log x माइनस cos log x एज इट इज, फिर यहाँ पर हम करेंगे नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, है ना। तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास एक्स स्क्वायर नीचे चल रहा है आपका, और ये x इंटू cos log x का डेरिवेटिव माइनस साइन log x, फिर log x का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बाय x। ध्यान से देखिएगा, log x का मैंने दोबारा से किया है 1 बाय x, चेन रूल अप्लाई होगा तो भूलिएगा नहीं। तो माइनस cos log x एज इट इज, और x का डेरिवेटिव 1। तो यहाँ पर ये देखो ये कैंसल हो जाएगा, है ना, और बचेगा क्या आपके पास, माइनस साइन log x, और ये माइनस cos log x, और नीचे क्या चल रहा है, x स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा हम अच्छे से लिख देते हैं, तो डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर क्या आ गया, माइनस साइन कॉमन ले लो आप, तो ये साइन ये आ जाएगा log x, ठीक है, साइन log x प्लस cos log x, और नीचे आपका x स्क्वायर है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है। देख लीजिए आप एक बार इसको ध्यान से, तो इजी है, बस आपको ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट रूल लगाना है, या आपको ऐसे डिवाइड में दे रखा है, तो ये रूल्स आपको मालूम होने चाहिए, और आपको ना सभी फंक्शंस के डेरिवेटिव भी पता होने चाहिए, तभी आप इसको इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए अगर आपको ये
क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक सारे क्वेश्चंस अगर क्लियर हो गए होंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।